नमस्ते। आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए बीपीएससी के वेबसाइट के माध्यम से प्रधान शिक्षक के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सही है, क्या न्यूज़ है, क्या सिलेबस है, कब से फॉर्म फिल होगा, क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ आप आइएगा बीपीएससी के मेन वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ दिखाई देगा सबसे पहले 1 तारीख में लगभग मैं आपको बता दूं तो 2 3 2 5 नोटिफिकेशन आपके सामने दिखाई देगा 1 तारीख में। अब यह 5 तारीख के नोटिफिकेशन में क्या क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है आपका, यहाँ पर आइएगा। पहले तो फाइनल रिजल्ट है, रिवाइज रिजल्ट, उसके बाद इंपोर्टेड नोटिस है 68वां कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, उसके बाद आएगा इंपोर्टेड नोटिस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम 29 ये वाला है। यानी ऊपर का जो 2 है इसको और इसको, तो नीचे वाला जो है 25/2024 यह प्रधान शिक्षक का है, हेड टीचर का है, और एक जो है ऊपर वाला जो है आपका देख सकते हैं वह हेड मास्टर का है। हेड टीचर और हेड मास्टर, तो पहले हेड टीचर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हेड मास्टर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टच करेंगे और यहाँ जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड तो मेरा पहले से है तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आइकन खुलकर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और सभी पॉइंट पर बात करेंगे, क्या सिलेबस है, क्या इसका डेट है, क्या क्या। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग लिखा हुआ है और विज्ञापन संख्या नोट कीजिएगा 25/2020। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक, देखिए प्रधान शिक्षक सिर्फ प्राथमिक विद्यालय का ही होता है। उच्च माध्यमिक माध्यमिक का प्रधान अध्यापक होता है, हेड मास्टर होता है। इसलिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए हेड प्रधान शिक्षक की ये बहाली आई है। टोटल सीट आप देख सकते हैं, टोटल सीट है मेरे पास, टोटल सीट है 40,247, यानी 40,247 सीट है। 40,500 पर कयास लगाया जा रहा था कि आएगा, तो 40,247 पर नियुक्ति आई है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल कास्ट का आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें 35% महिला आरक्षण है। 1 से 5 क्लास की जो नोटिफिकेशन आती थी शिक्षक का, उसमें 50% है, लेकिन ये प्रधान शिक्षक है तो इसमें 35% महिला 36 आरक्षण है। और अनारक्षित का के लिए आप देख सकते हैं 10,081 है, उसी में अनारक्षित 35% महिला के लिए आप 3529 है। EWS का 4,018 है, ST अनुसूचित जाति का 8,041 है, अनुसूचित जनजाति का 806 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 10,056 है और पिछड़ा वर्ग का 7,245 है। टोटल 40,247 पोस्ट है। ये जो 35% आरक्षण है वह यह जो 14,000 है ना, इसी में से घट जाएगा 14,000, इसलिए 36 आरक्षण दिया गया है। 36 आरक्षण का मतलब यही होता है। टोटल वैकेंसी आपका इतना ही है, इतना नहीं, इसको दोनों को ऐड नहीं कीजिएगा, केवल इतना ही है। इसमें आप यहाँ स्वतंत्र सेनानियों के लिए 2% का आरक्षण है, तो 4 दूना 8 यानी 803 वैकेंसी यहाँ है। और आ जाइए अब डिसेबल लोगों का, डिसेबल लोगों के लिए देखिए कितना वैकेंसी है। तो VS से जो डिसेबल है 418, DD से है 406, OH का है 395 और MD का है 390 वैकेंसी। टोटल आप 4,1600 वैकेंसी आप मान सकते हैं, 1600 वैकेंसी है। यह हमको नहीं लगता कि फुलफिल होगा दिव्यांगजनों से। उसके बाद देखिए आपको इसका वेतनमान कितना वेतन है, तो इसका वेतनमान प्रारंभिक वेतन 30,500 है, यानी 30,500 है। और TA CA सब जोड़ जाकर इसका वेतन कितना होता है उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बन गया है, उस चैनल पर जाइएगा। चैनल का नाम है राजा कनौजिया, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसी तरह स्पेलिंग लिखिएगा तो ही आपको ये चैनल मिलेगा। इस पर 16,000 कुछ सब्सक्राइबर हैं, तो ये वाला मेरा ओरिजिनल चैनल है, इस पर जाइएगा तो टोटल इस सिलेबस क्या है, जो है सो इसका वेतन क्या है, सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, उसमें कुछ बहुत सारे डिटेल में बताए हुए हैं। तो चलिए इस हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो है अनुभव मांगा जा रहा है, 8 वर्षों का अनुभव। तो आप जो तुरंत नवनियुक्त शिक्षक हैं जो BPSC से नियुक्त हुए हैं वह इसमें फिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आइए, और इसमें एज लिमिट जो है, एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं, एज लिमिट रखा गया है 1/8/2024 को 58 वर्ष के एज लिमिट है। 58 वर्ष के हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आइए, अब चयन की प्रक्रिया जानते हैं कि लिखित परीक्षा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के वस्तुनिष्ठ परीक्षा। इसमें आपका जो है सो
150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का, और टाइमिंग होगा 2.5 घंटे का। लेकिन भाग 1 में और भाग 2 में होगा। तो भाग 1 में 75 होगा जीके जीएस, और भाग 2 में 75 होगा जो डिलेड विषय से होगा, डिलेड विषय से होगा, है ना, जो डिलेड विषय से होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं विस्तृत सिलेबस। आप मेरा दूसरा चैनल जो है राजा कनौजिया के नाम से, इस यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हैं, राजा कनौजिया, कनौजिया, इस पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत उत्तर के लिए कोई भी निगेटिव प्रावधान नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आइए पासिंग मार्क्स का जो बात है, कितना पासिंग है, तब जनरल से है तो 40%, ठीक है ना। उसके बाद ओबीसी है तो 36.5%, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 34%, SC ST दिव्यांग है तो 32% पासिंग मार्क्स रखा गया है। अगर मेगा सूची किस पर बनेगा तो भाग 2 पर, जो भाग 2 है ना, भाग 2 डिलेड वाला सेक्शन, उसी से मेगा आपका बनेगा, मेगा बनेगा। इस तरह आरक्षण का लाभ सभी को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइएगा सबसे नीचे, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि PWD के लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि PWD का जो है सो आपको सुर्तिलेख लेना चाहते हैं, राइटर की सुविधा लेना चाहते हैं, तो आप अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में जो फॉर्म दिया गया उसको फिल कर अपलोड करना होता है। और नीचे आइएगा तो उसके बाद ये सब बताया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे कैसे फॉर्म फिल करना है यह चीज़ बताया गया है। और यहाँ कब से आवेदन होगा यह भी चीज़ बताया गया है, आप देख सकते हैं। 11/3/24 से लेकर 2/4 तक फॉर्म फिल करने का डेट है। और सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कीजिएगा वो PDF में होगा, और 100 KB के PDF में होता है डॉक्यूमेंट्स। और फोटो और सिग्नेचर आपका 15 से 20 KB का सिग्नेचर होना चाहिए, और 15 से 25 KB का फोटो होना चाहिए। तो यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब फीस का बात कर लेते हैं, आइए। उसके बाद नीचे होगा फीस का बात कर लेते हैं, कहाँ दिया हुआ है फीस, नीचे आने पर फीस का बात मिलेगा। शायद हम लोग ऊपर ही चले गए हैं। फीस कितना है इसका, हाँ यहाँ देखिए, इसका शुल्क यानी फॉर्म जो फिल कीजिएगा कितना रुपया लगेगा, आप देख सकते हैं कि समान विद्यार्थियों के लिए 750 रुपये है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है, और सभी आरक्षित वर्ग महिला के लिए भी 200 है, यानी पूरी महिला के लिए 200, दिव्यांग विद्यार्थी के लिए 200 है, और अन्य राज्य के आएंगे तो उनको 750 रुपये देने होंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, यह वैकेंसी के कुछ वैकेंसी 2022 में भी आया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो पूर्व में प्रधान शिक्षक पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या 4/2022 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें अगर आप फॉर्म फिल किए थे जिस मोबाइल नंबर से, वही मोबाइल नंबर से इस बार भी फॉर्म फिल कीजिएगा, और उस समय आप पैसा कटवा चुके हैं तो इस बार आपको पैसा नहीं लगेगा। डायरेक्ट आप OTP डालकर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, फॉरवर्ड कर जब जाइएगा सेक्शन में तो आपको बताएगा कि आप ऑलरेडी सब कुछ किए हुए हैं। तो आपको केवल फॉर्म फिल करना होगा, सीधे यहाँ पर लिखा हुआ है, सीधे ऑनलाइन फॉर्म फिल भरेंगे आप, रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा और पैसा भी नहीं देना होगा। और सिर्फ केवल रजिस्ट्रेशन किए होंगे, पैसा नहीं दिए होंगे, तो अब आपको जो है सो फिर से नए सिरे से, यहाँ पर बताया गया है कि नए सिरे से रजिस्ट्रेशन या शुल्क भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। एक और बात कि यह फॉर्म फिल करते समय आप अपना आधार नंबर दीजिएगा, आधार संख्या दीजिएगा। अगर आधार संख्या नहीं दे रहे हैं तो आपको बायोमेट्रिक के लिए 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, इसलिए आधार ही दीजिएगा। बात समझ गए? तो ये सब नोटिफिकेशन है। इसका विस्तृत जानकारी हर चीज़ का अलग अलग जानने के लिए मेरे दूसरे चैनल को विजिट कीजिए, उस पर सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।